तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा मेथड, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको सिंपल एवरेज आ गया तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा आपको, क्योंकि इसमें निकालना ही वही होता है जो आपको लाइक नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद फिर एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। वो भी आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो गुडविल निकालने का सिंपल फॉर्मूला जैसे एवरेज प्रॉफिट में था वही सेम है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मतलब होता है कि हम लोग, जैसे आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना ऊपर, कि हमारी जो बाकी आसपास की शॉप्स हैं वो हमसे कम, लाइक ये रहा, बाकी शॉप्स है 1-1 लाख रुपए अर्न कर रही है, बट हम लोग 5 लाख रुपए अर्न कर पा रहे हैं एक साल के अंदर। वो जो 4 लाख का एक्सेस है वो क्या है? वो सुपर प्रॉफिट, उसको सिंपल भाषा में सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट निकालने का ये होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग कितना अर्न कर पा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 5 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी कर पा रहे हैं, सॉरी, हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट जो हम लोग कर पा रहे हैं 5 लाख, जो नॉर्मल प्रॉफिट कर पा रहे हैं वो लोग 1 लाख रुपए अर्न कर पा रहे हैं, तो 5 लाख माइनस 1 लाख, तो जो 4 लाख रुपए का आ गया वो हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। तो अभी नॉर्मल प्रॉफिट आपको मैंने निकालना नहीं बताया था, हाँ वहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब होता है कि उसके टोटल कितना पैसा उसमें लगाया है। आपको अभी मैंने कैपिटल निकालनी सिखाई थी ना, तो उसमें कितना पैसा लाइक लगा हुआ है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है एक इंडस्ट्री में, एक सेक्टर में एवरेज रिटर्न कितना चल रहा है। अगर आप वो एवरेज रिटर्न से ज्यादा अच्छा रिटर्न कमा पा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, जो एक्सेस वाला हुआ वो सुपर प्रॉफिट हुआ। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। अभी आपको एग्जाम्पल देके भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। तो इट इज़ लाइक प्रॉफिट अर्न जो हो रहा है हमारे पास 5,000 रुपीज़ हो रहा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 25,000 रुपये है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% गिवन है अपने पास। तो नॉर्मल रेट लाइक गुडविल निकालनी है हम लोग को 3 ईयर ऑफ परचेज के हिसाब से। तो सबसे पहले तो अपने को देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में होता कितना है, क्योंकि तभी वहां से पता लगेगा ना कि सुपर प्रॉफिट कितना है अपने पास। तो यहाँ पे आएगा कि सबसे पहले तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए वैसे। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो इसका मतलब हो गया कि इसका 25,000 गुना 375, ये आ गया 37, ठीक है। ये अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट है, बट हम लोग अर्न कितना कर पा रहे हैं? 5,000 रुपये अर्न कर पा रहे हैं। अभी देखा होगा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5,000 रुपीज़ का। तो अपने पास एक्सेस कितना आ रहा है, इसको बोलेंगे कि सुपर प्रॉफिट है हमारे पास। तो 5,000 हमारा एक्चुअल अर्न कर पा रहे हैं, जिसमें से लाइक नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो है लाइक 3750 का, 3750 रुपीज़ का है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अपना सुपर प्रॉफिट कितना है। सुपर प्रॉफिट तो ये है 5,000 माइनस करते हैं 3750, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आंसर 1250। हम लोग सुपर प्रॉफिट कर पा रहे हैं। और आपको मैंने फॉर्मूला बताया ही था, सुपर प्रॉफिट, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे दे रखे हैं 3, तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे हम लोग, लिखेंगे गुडविल 1250 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 3 इयर्स का, 3 इयर्स। तो अपने पास आ गया यहाँ पे निकल के 3750। इतना अपने पास गुडविल निकल गया एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने, सिंपल सी बात है। अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट मतलब होता है कि सब लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कितना ज़्यादा, लाइक उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा हम लोग अर्न कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था कि 25,000 रुपये इन्वेस्टेड है कैपिटल एम्प्लॉयड में, 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो कि सब लोग अर्न कर पा रहे हैं, बट हम लोग उससे ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं। तो वो कितना अर्न कर पा रहे हैं रुपीज़ के टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे है 1250, और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है, हमारे नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 3 है। तो सिंपली अपना आंसर आ गया 3750। अगर इसको लाइक मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3750 के हिसाब से अपना आंसर निकल के आ गया।
और अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ खास नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला भी। सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास कितना है, वो 8 लाख रुपए है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट जो है 22 लाख रुपए के हैं। लाइबिलिटीज जो हैं 5,60,000 रुपए की हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2.5 ईयर्स पर। और निकालना है हम लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। ठीक है, सिंपल है। तो मैंने आपको वो बैलेंस शीट अप्रोच से भी बताया था कि अगर आपके लाइक इस साइड एसेट आ रहे हैं 22 लाख के, आपको टोटल एसेट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एसेट्स हैं, आपको लायबिलिटीज दे रखी है, कितनी है लायबिलिटीज 5.60 लाख की। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे आएगी कैपिटल निकल के आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर जो हो जाएगी ये अपने पास निकल के आ जाएगी इसकी कैपिटल। तो अभी कैपिटल कितनी आ रही है अपने पास 16 लाख। चलिए आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 16,40,000 रुपए की इसकी कैपिटल निकल के आ रही है। ठीक है, ये होगी बैलेंस शीट हमारी। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली करा क्या है हम लोगों ने कि ये जो 22 लाख था ना, ये 22 लाख का अपना टोटल एसेट्स आ रहा था, उसमें से लाइबिलिटीज 5,60,000 की माइनस कर दी, जिसकी वजह से अपनी कैपिटल निकल के आ गई 16,40,000 की। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। गुडविल सॉरी सुपर प्रॉफिट निकाल के फिर से गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो अभी कैपिटल तो आ गई है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे कि कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही ली है 16,40,000 की। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना रहता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहता है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लाइक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग को अर्न करने चाहिए 1,64,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से, बट हम लोग अर्न कर पा रहे हैं 8 लाख रुपए। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग का यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना, वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अभी नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें लाइक जो एक्चुअल प्रॉफिट 8 लाख रुपए हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 1,64,000 रुपए। तो जो एक्सेस है, एक्सेस कितना है इसका 6,36,000। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 8 माइनस 7.64, 6,36,000 रुपये। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट है, और इसके नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2.5। तो 2.5 साल के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे निकलेंगे गुडविल। मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इतने ईयर्स के साथ। और कईयों को कैलकुलेट लाइक कईयों को सॉल्व करना नहीं आता ये चीज़। तो सिंपली इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर अपने पास जो नीचे वाला 2 होता है वो साइड वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा +1, और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो अपना आंसर जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ जाता है ना, तो वो आ जाता है 5/2। ठीक है, तो 5/2 आंसर आ जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 6.30 मल्टीप्लाई बाई 5/2, और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3.18, 15,90,000। ठीक है, अभी आपको इस क्वेश्चन में बताऊँ तो अपन ने कुछ भी नहीं अलग करा, सेम वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था वही सेम चीज़ करी है। बस इसमें एक चीज़ की
हम लोगों ने खुद कैलकुलेट करी है, वो क्या थी, कैपिटल। बस यही एक अलग चीज़ है जो इसमें करी है, बाकी ऊपर वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है लगभग। तो नॉर्मल प्रॉफिट है, लाइक अपने कैपिटल निकाली, बैलेंस शीट अप्रोच से निकाल ली हम लोगों ने। आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला वही आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे मैं फॉर्मूला। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस जो लायबिलिटीज रहती हैं। आप इससे भी करोगे सेम ही आंसर आएगा। तो 1,64,000 अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और सुपर प्रॉफिट अपने को, और सुपर प्रॉफिट मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं। तो अपने को एक्चुअल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8 लाख रुपए हो रहा है। तो जो 8 लाख रुपए हो रहा है, इसमें से हमने 1,64,000 रुपये 10% ऑफ द कैपिटल माइनस कर दिया, ये 10% ऑफ द कैपिटल, तो जिसकी वजह से अपना आंसर निकला 1,64,000। और सुपर प्रॉफिट आ गया 6,36,000 रुपये आ गया, और उसको 2.5 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो ऐसे रफ है, इसको रफ, ठीक है, ये तो रफ चीज़ है। और यहाँ पे अपना 15,90,000 रुपये का अपना लाइक गुडविल आ गई। तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक फर्म है जिसके एसेट्स है 75,000 और उसमें इंक्लूड है कैश एंड क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 रुपीज। तो अभी यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके टोटल एसेट्स कितने हैं। टोटल एसेट्स हैं 75,000 के, ये हो गए इसके एसेट्स। और वहीं पे अगर देखें तो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब उसके हो गए लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स कितने हैं इसके, 5,000 रुपीज के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो इसकी कैपिटल निकल के आ जाएगी, वो कितनी निकल के आ जाएगी, 75,000 माइनस 5,000, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर हो गई, ये आ गई 70,000 रुपीज़। और अपने को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे इसमें ना आपको पढ़ा होगा अपने 11th क्लास में भी ये चीज़, कि जो कैपिटल होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं जो हम लोग शेयर होल्डर फंड बोल देते हैं। शेयर होल्डर्स फंड जो होता है ना, उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एक तो होती है पार्टनर्स कैपिटल बोल सकते हैं, कैपिटल बोल सकते हैं, और इसमें करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो इन दोनों को लाइक प्लस करके हमारा शेयर होल्डर्स फंड बनता है। तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि अपने को जो रिजर्व था वो भी एक कैपिटल का पार्ट ही होता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी कैपिटल का पार्ट ही होता है। तो अपन यहाँ से भी जा सकते थे कि जैसे यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 60,000 है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो अपना जो कैपिटल है वो भी निकल के आ जाएगी 70, हाँ, तो कैपिटल भी निकल के आ जाएगी 70,000 रुपीज़ की। यहाँ से भी आप अप्रोच जा सकते हो, दूसरे तरीके से भी जा सकते हो, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। जैसे देखा हो यहाँ पे भी 70 आ रहा था, यहाँ पे भी 70 आ रहा था, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अभी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आ रहा है अपने पास 20% आ रहा है, तो अपने को कैपिटल तो पता लग ही गई है अब, कि अपने को जो कैपिटल, कहाँ गई कैपिटल, 70,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कैपिटल है 70,000 रुपीज़ की, और इसमें अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट पर ईयर निकालना है, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर निकालना है। तो इसमें अपनी रिक्वायरमेंट वो नहीं है कि गुडविल निकालनी है, क्योंकि गुडविल ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे देखो गुडविल दे रखी है सुपर प्रॉफिट एवरेज मेथड से 24,000। और इसमें एक चीज़ मिस हो गई मेरे से, नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे आप नोट कर लो। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, वो है इसमें 4 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है 4 ईयर्स है। तो अगर यहाँ पे अपने को तो सुपर प्रॉफिट एवरेज मेथड से अपने को 24,000 उसकी गुडविल दे रखी है,
तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, वो क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और अपनी गुडविल यहाँ पे ऑटोमेटिकली गिवन है, अपने पास क्वेश्चन में खुद ही गिवन दे रखी है 24,000। सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी गिवन है 4 ईयर्स का मान लेते हैं। और यहाँ से सुपर प्रॉफिट, यहाँ से सिंपल सा लाइक इसको डिवाइड करेंगे तो सुपर प्रॉफिट निकल के आ रहा है 6,000 रुपीज सुपर प्रॉफिट है। और आपको मैंने बताया था कि सुपर प्रॉफिट बनता कैसे है। तो लाइक सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू जो अपना एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसमें से हम लोग जो अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो प्रॉफिट निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, वो माइनस कर देते हैं, जिसकी वजह से सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो यहाँ पे 6,000 तो अपने को गिवन ही है। तो अभी एक्चुअल प्रॉफिट तो अपनी रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला अभी तक अपने को पता नहीं है। जैसे ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखो, ऊपर देखोगे यहाँ पे सो एवरेज प्रॉफिट ही तो निकालना है, तो अपने को पता नहीं है ये वाली चीज़ कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, वही सिंपल सा मेथड होता है जो अपने पास कि कैपिटल उसकी पता लग गई अपने को और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, तो उसको निकाल देंगे इसके हिसाब से। लाइक कैपिटल है 70,000 की, एरिया आपने कैलकुलेट कर ही ली थी। कैपिटल है 70,000 की, और वहीं पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है। तो यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट पता लग जाएगा, इसका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 20% जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो अपने पास एक्चुअल प्रॉफिट भी निकल के आ जाएगा। तो आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करके 14,000 प्लस 6,000, और अपने पास जो एक्चुअल प्रॉफिट जो निकल के आ गया है, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने। सिंपल सी बात है, अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस होता है वो लाइक एक्चुअल प्रॉफिट तक वो होता है सुपर प्रॉफिट अपना। तो इसमें सिंपल सी वही बात है कि अपने को एक्चुअल प्रॉफिट लाइक निकालना था कि कितना है उसका। तो उसके लिए हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट एक साइड से फाइंड कर लिया, एक साइड से नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लिया, और उन दोनों को जब हम लोगों ने ऐड कर दिया तो सिर्फ एज पर दिस फॉर्मूला, ये रहा एक फॉर्मूला, इसमें आप पुट कर दोगे, इसकी वैल्यूज पुट कर दोगे ना, इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वो आ रहा है 20,000 रुपीज एक्चुअल प्रॉफिट। तो दिस इज ऑल फॉर सुपर प्रॉफिट मेथड।